हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुदीप शाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। और आप लोगों से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है एंड इट रियली फील्स ग्रेट टू बी बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और आप लोगों से अब रेगुलर मुलाकात होते रहेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे अब रेगुलर अपडेट्स देता रहूँगा, रेगुलरली पोस्ट करता रहूँगा। और मेरे जो आने वाले वीडियोस होंगे वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के ऊपर आधारित होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब नए वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए और आप कोई वीडियोस मिस ना करें। तो आज हम इस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की राइट्स इशू पे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक कंसल्ट कर लीजिएगा इस बारे में, क्योंकि वही आपको सही दिशा दे सकते हैं। क्योंकि गलत जगह पे और गलत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जो है बहुत सारा पैसा खो दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी निवेश करने से पहले आप एक बार अपने फिनंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर उनसे बात कीजिएगा, क्योंकि वही आपको सही दिशा दे सकते हैं और सही गाइडेंस दे सकते हैं। क्योंकि गलत गाइडेंस से आप बहुत सारा पैसा खो सकते हैं इस मार्केट पे। थैंक यू। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की राइट्स इशू पे। बिफोर आई बिगिन माई डिस्कशन ऑन राइट्स इशू, let us have a brief idea about the stock market. स्टॉक मार्केट में कंपनीज लिस्ट क्यों होते हैं? इसका 4 रीजंस होते हैं। सबसे पहले टू रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। सेकंड जो है फॉर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब जैसे हम लोग आज रिलायंस के रेस्पेक्ट पे बात करें तो आप अगर देखोगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वो पेट्रोल केमिकल बिजनेस था। तो दे स्टार्टेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल बिजनेस, और आज वो लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जियो है, टेलीकॉम सेक्टर में आ चुके हैं। फिर रिसेंटली जियो मार्ट से वो लोग ई कॉमर्स सेक्टर में आ चुके हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है काम कर रहे हैं। थर्ड जो है, जब बहुत सारे कंपनीज़ जो है स्टार्ट करते हैं तो उन लोगों के लिए कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कहाँ से लाते हैं? तो कैपिटल 3 जगह से ला सकते हैं वो लोग। फर्स्ट, खुद का जो सेविंग्स है वहाँ से ला सकते हैं। सेकंड जो है, बैंक से लोन ले सकते हैं। और थर्ड जो है, कुछ इन्वेस्टर्स जो है वो लोग इनिशियल राउंड ऑफ फंडिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनिशियल फेजेस में ऐसे कंपनीज़ के जो मालिक हैं वैसे कैपिटल को गैदर करते हैं। तो जो बैंक से जो लोग लोन लेते हैं तो ये मार्केट से कैपिटल रेस करके वो इस लोन को रीपेमेंट करते हैं। और फोर्थ जो है वो है जो इनिशियल राउंड ऑफ जो इन्वेस्टर्स जो है इनिशियल राउंड ऑफ फंडिंग किए थे उन लोगों के लिए एक एग्ज़िट ऑप्शन दे दिया जाता है। तो ठीक है, अब सवाल उठता है कि कंपनीज तो मार्केट में आ रहे हैं कि कैपिटल रेस करने के लिए, अब रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे मैं और आप और कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स को इसमें क्यों निवेश करें ऐसे कंपनीज में? पॉइंट नंबर 1, फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन। अगर आप देखोगे कि मार्केट जब स्टार्ट हुआ था आज से 20 साल पहले, उस पॉइंट से और आज जहाँ पे मार्केट है बहुत आगे चल चुका है मार्केट। जैसे मान लीजिए एमआरएफ का शेयर जो है वो आज 2010-11 पे आई थिंक अराउंड 2000 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा था, और आज देखिए 50,000 पे
के ऊपर जा चुका है और ऑल टाइम हाई उसका 80,000 के ऊपर होगा शायद। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही हो, बहुत सारे शेयर्स जो है प्राइस जो है वो नीचे भी आ चुके हैं। बट एनीवेज जनरली जो है कैपिटल अप्रिशिएट होता है। सेकेंडली डिविडेंड, बहुत सारे कंपनीज़ जो है आज के भाव में, आज के मार्केट में जो है उसका डिविडेंड डील 20% के आसपास है। यानी यदि आप उस कंपनी में 100 रुपये निवेश करते हैं तो वो आपको 20% डिविडेंड देंगे। यू कैन से लाइक इफ़ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज़ देन यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ 20%, 20 रुपीज़ पर ईयर। तो बहुत सारे कंपनीज डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड कहाँ से देते हैं? उनका प्रॉफिट से देते हैं। तो जो कंपनीज प्रॉफिट कमाते हैं वो कुछ कंपनीज जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं और कुछ जो है वो लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं अपने एक्सपेंशन के लिए। तो और पॉइंट नंबर 3 जो है, शेयर्स खरीद के जो लोग खरीद रहे हैं उससे क्या होता है कि उन लोगों को उस कंपनी में ओनरशिप मिल जाता है इन प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ शेयर्स दैट दे आर होल्डिंग इन देयर डीमैट अकाउंट। ओके, तो कंपनीज लिस्ट क्यों होते हैं? कैपिटल रेस करने के लिए। क्यों कैपिटल रेस करना चाहते हैं? फॉर एक्सपेंशन, फॉर डाइवर्सिफिकेशन, टू रिपे देयर डेब्ट्स एंड टू प्रोवाइड एन एग्जिट ऑप्शन फॉर देयर इनिशियल इन्वेस्टर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्यों इस कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? ऐसा कंपनीज में पॉइंट नंबर 1 फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन, डिविडेंड्स और कंपनी में ओनरशिप। ओके, तो कंपनीज जनरली 4 रूट्स जो है यूज़ करते हैं कैपिटल को रेज करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ IPO, दैट इज़ द इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें क्या है कि जो कंपनीज कभी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए हैं वो लोग इस रूट को यूज़ करते हैं टू रेज कैपिटल। सेकेंड इज़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये जो है कंपनीज ये ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो चुके हैं और ये शेयर्स जो है ये न्यू और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इसमें बिड कर सकते हैं और न्यू शेयर्स इन लोगों को कंपनी इशू करते हैं। थर्ड वन इज़ राइट्स इशू, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे भी कंपनी ओल्ड है और यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को उन लोगों को एक डिस्काउंटेड रेट में एक शेयर ऑफर किया जाता है, एक या कुछ प्रोपोर्शन, कुछ रेशियो में ऐसा इन रिस्पेक्ट टू देयर होल्डिंग्स कुछ शेयर्स उन लोगों को ऑफ़र किया जाता है मार्केट प्राइस के डिस्काउंट पे। जनरली 20% डिस्काउंट तक भी हो सकता है और इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। एंड द लास्ट इज़ ऑफर फॉर सेल। इसमें क्या ये रूट जो है एक कंपनीज जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है उसको डाइल्यूट करने के लिए ये कंपनीज इस रूट को यूज़ करते हैं। जैसे अभी जो सेबी का नियम है उसमें से मिनिमम 25% का जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास रहना चाहिए। जो मान लीजिए अगर यदि कंपनी आज IPO जारी करते हैं तो आज से 3 साल के अंदर प्रोमोटर का जो मतलब पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 25% तक मिनिमम आ जाना चाहिए। ये सेबी का रूल है। तो जैसा मैं आपसे वादा किया था कि आज हम OFS पे बात करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के राइट्स इशू पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि ये रिलायंस राइट्स इशू क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि दे वांट टू बिकम डेब्ट फ्री बाय 2021। मतलब वो लोग के पास कुछ डेब्ट वो लोग नहीं रखना चाहते आने वाले साल तक, मतलब कम्प्लीटली वो लोग डेब्ट फ्री होना चाहते हैं। तो ये जो राइट्स इशू है ये 20 तारीख को ओपन हुआ था, 20 मई को, और ये 3 जून तक चलेगा। तो इसका जो रिकॉर्ड डेट था वो 14 मई को हो चुका है, मतलब जो जांच बीत चुका है। और इसका रेशियो जो है 1:15 में, मतलब यदि आपके पास 15 शेयर्स ऑफ रिलायंस है तो आपको एक
शेयर मिलेगा जहाँ पे आप उस पर बिड कर सकते हैं, और उस बिड का प्राइस है 1257, जो मार्केट प्राइस से बहुत कम है। अभी रिलायंस का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 1400 के आसपास चल रहा है। तो अब जो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन लोगों के डीमैट अकाउंट में एक टेम्पोरेरी सिक्योरिटी जो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के तरफ से वो असाइन, मतलब टेम्पोरेरी सिक्योरिटीज़ असाइन हो चुका है। अब शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं इस पर? फर्स्ट वन, दे कैन बिड फॉर दिस शेयर एट 1257, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, दे कैन इग्नोर दिस ऑफर। पॉइंट नंबर 3, दे कैन सेल दिस राइट एंटाइटलमेंट शेयर। क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है देखने को मिला कि ये इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है जब राइट एंटाइटलमेंट शेयर जो है वो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। तो लास्ट डे में इसका शायद क्लोजिंग प्राइस 210 या 15 के आसपास होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपके पास 60 शेयर्स हैं, या फिर मल्टीपल्स ऑफ 15 में, हर मल्टीपल ऑफ 15 में आपको एक शेयर मिलेगा बिड करने के लिए राइट्स इशू में। तो मान लीजिए आपके पास 60 शेयर्स है, इसके हिसाब से आपको 4 तो राइट्स इशू में आपको 4 शेयर्स मिलेगा, बीट करने के लिए मिलेगा। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप बीट कर सकते हैं इसको 1257 में, या फिर आप इग्नोर कर सकते हैं। और इग्नोर करेंगे तो कि ये लास्ट डेट के बाद ये फॉरफिट हो जाएगा। और 3 नंबर जो है ये आप एक्सचेंज में बेच सकते हैं, जिसका ये 200 आसपास चल रहा था, ये जो मार्केट प्राइस के आसपास, इसमें आप बेच सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए जो लोग राइट्स एंटाइटलमेंट खरीद रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो लोग नया खरीद रहे हैं उन लोगों के लिए वो राइट्स तो लेना ही होगा। वो जो प्रीमियम पे वो लोग राइट्स खरीद रहे, प्लस जो है 1257 रुपये देना होगा रिलायंस को, तब जाके उन लोगों को एक शेयर रिलायंस का मिलेगा। ओके, अब ये 1257 रुपये का रिपेमेंट शेड्यूल क्या है? दिस अप्लाइज फॉर बोथ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड दोज हु आर एक्चुअली परचेजिंग दी राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर। ये दोनों लोगों के लिए ये शेड्यूल लागू है। इसमें से क्या है कि 25% जो है वो आपको अभी पेमेंट करना है, ठीक है। 25% जो है वो आपको मई 2021 तक पे करना है, और बाकी का जो 50% है वो आपको नवंबर 2021 तक पेमेंट करना है, ठीक है। तो यही था इस राइट एंटाइटलमेंट का बैकग्राउंड। अब हम लोग 2 केसेस को इमेजिन करते हैं। सबसे पहले कि रिलायंस का जो अभी शेयर प्राइस जो चल रहा है वो 1400 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए यदि हम मानते हैं कि नवंबर 2021 तक ये बढ़ जाता है, सपोज़ ये अपने डबल हो जाता है, 3000 के आसपास हो जाता है, तो यदि अब जो लोग अभी राइट्स एंटाइटलमेंट खरीद रहे हैं तो उनके लिए मुनाफा ही है, क्योंकि अभी तो उन लोगों को पार्ट पेमेंट करना है, और वो जो बैलेंस जो है उसमें से भी उन लोगों को एक पेमेंट शेड्यूल जा चुका है। उसमें से क्या कर सकते हैं, वो लोग अपना बैलेंस को जो है वो लोग किसी और जगह पे इन्वेस्ट करके या फिर कुछ और तरीके से वो बैंक में रख के उसका इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब वो लोग फुल पेमेंट कर रहे हैं उसमें से, तब तक ये जो है प्राइस, शेयर का प्राइस बहुत बढ़ चुका है, और उसमें से वो लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि वो लोग पार्टली पेड शेयर्स को भी इन लोग एक्सचेंज में बेच सकते हैं। इसमें इन लोगों का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेकंड जो है, अभी देखिए मार्केट है, मार्केट में कब क्या होता है इस किसी को पता नहीं है। ये न्यूज़ पे भी बहुत बार ओवर रिएक्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से यदि ह्यूज सेल ऑफ आता है, और अभी लास्ट मंथ ही आई थिंक रिलायंस ने एक अपना लो बनाया था
न्यू 52 वीक लो बनाया था उसका था 875। पॉइंट को नोट कीजिए, 875 रुपीज़ जो है रिलायंस का 52 वीक लो है। अब मान लीजिए किसी कारणवश अगर उस शेयर प्राइस रिलायंस का जो एक्चुअल शेयर प्राइस है 1400 में, यदि उसमें एक सेल ऑफ आता है और वो यदि नीचे चला जाता है तो इसमें से आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है और अच्छी खासा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो ये थी दो सिनारियो। यदि ये प्राइस बढ़ता ही जाता है तो आपको तो इसमें तो प्रॉफिट तो आएगा ही राइट्स एंटाइटलमेंट खरीद के। यदि राइट्स एंटाइटलमेंट के खरीदने के बाद यदि इस प्राइस में रिलायंस का एक्चुअल शेयर प्राइस में यदि गिरावट आता है तो आपको लॉस बुक करना पड़ सकता है या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टली पेड शेयर है। अब ध्यान से समझिए मेरे बात को, ये पार्टली पेड शेयर है और अभी आपको जो है जो खरीद रहे हैं उसको अभी भी यहाँ पे अराउंड 950 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा रिलायंस को, ठीक है। और जो लोग राइट्स एंटाइटलमेंट खरीद रहे हैं उन लोगों को 1257 रुपये प्लस राइट एंटाइटलमेंट शेयर का जो प्राइस है 200 के आसपास वो देना होगा। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 1457 के आसपास आ रहा है। 1457 से 1500 वो तो आसपास आ रहा है, ठीक है। वो क्योंकि राइट्स एंटाइटलमेंट का शेयर तो बढ़ता कमता है घटता है, तो 1457 से 1500 के आसपास आ रहा है। अब मान लीजिए कि अगर उस ओरिजिनल प्राइस में गिरावट आता है, रिलायंस का ओरिजिनल जो अभी 1400 वाला शेयर पे अगर वो आके 1000 रुपीज़ में आ जाता है तो वो पार्टली पेड शेयर कौन लेगा? क्योंकि अभी जो आप खरीदेंगे राइट्स एंटरटेनमेंट वो 200 रुपये के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, प्लस अभी का जो है अराउंड 325 रुपये आपको पेमेंट करना है, यानी कि आप 525 रुपये पेमेंट कर रहे हैं और कंपनी को अभी भी आपको अराउंड 950 रुपीज़ टू 975 आपको देना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि अगर वो शेयर एक्चुअल शेयर जो है वो नीचे आ जाता है अराउंड 1000 के आसपास, तो क्या लोग खरीदेगा? तो तब तो आपको तो लॉस भी देखना पड़ सकता है, इजंट इट? सो दीज आर द टू सिनारियोज जो हो सकता है। तो जब भी शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्ट करता है तो हमेशा उसको रिस्क को भी देखना पड़ता है। तो आज के लिए यही इतना ही। मैं फिर आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, बिफोर यू मेक एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप एक बार अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं। और आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिए और इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।